अस्सलामुअलैकुम क्लास, आज आपका चैप्टर नंबर 4 है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 5A एंड 6A एलिमेंट्स। और इसमें आज हम 5A एलिमेंट को डिस्कस करेंगे। इसमें हम 5A में देखेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, इनकी जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और इनका एक्सेप्शनल बिहेवियर क्या है अपने ग्रुप में, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इनको हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं और इनके यूजेस क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास आ जाता है ग्रुप 5A एलिमेंट्स। क्या ग्रुप 5A क्या है? ग्रुप 5A, ग्रुप 5A का जो दूसरा नाम है उसे हम नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं। नाइट्रोजन फैमिली क्यों कहते हैं? कि इस ग्रुप का जो स्टार्टिंग एलिमेंट है वो नाइट्रोजन है। अब हम देखते हैं कि 5A में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। हमारे पास आ जाता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, फिर आ जाएगा फास्फोरस, फिर आ जाएगा आपके पास आर्सेनिक, फिर आ जाएगा आपके पास एंटीमनी और लास्ट वन आपके पास आ गया है बिस्मथ। ये आपके पास 5 एलिमेंट्स हैं जो ग्रुप 5A में आते हैं। अब हम देखते हैं कि इनका एटॉमिक नंबर क्या है। वैसे तो पीरियोडिक टेबल में हर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद रखना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो हम एक फार्मूला या एक ट्रेंड भी लगा लेते हैं कि हमारे पास जो नाइट्रोजन है इसका एटॉमिक नंबर है 7। अब हम क्या करेंगे कि इसमें 8 ऐड करेंगे, तो हमारे पास इसका एटॉमिक नंबर क्या आ जाएगा 15। नेक्स्ट हम इसमें क्या करेंगे 18 ऐड करेंगे, तो आपके पास इसका एटॉमिक नंबर बन जाएगा 33। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास फिर आपने ऐड किया तो आपके पास 51 बन गया और लास्ट वाले में आपने 32 ऐड किया और आपके पास इसका एटॉमिक नंबर बन गया 83। 9th की केमिस्ट्री में दिया गया है कि हमारे पास जो शेल्स होते हैं KLMN, तो हम कहते हैं कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, सेकंड में 8 आ सकते हैं, फिर 18 आ सकते हैं और फिर 32 आ सकते हैं। इसी चीज़ को देखते हुए मैंने नाइट्रोजन का 7 था, तो इसमें मैंने कितने ऐड किए 8 ऐड किए, तो आपके पास 15 बन गया। फिर मैंने इसमें 18 ऐड किए तो आपके पास 33 इसका एटॉमिक नंबर आ गया। फिर मैंने इसमें 18 ऐड किए तो आपके पास 51 आ गया और 32 ऐड किए इसमें तो 83 आ गया। ये एटॉमिक नंबर याद रखने का एक आम जनरल सा तरीका है। ठीक है, ये आपके पास एटॉमिक नंबर आ गए। इसके बाद आपने क्या करनी है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करनी है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करते हैं हम लोग। हमारे पास आ गया 1s 2s 3s 2p। अब s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, सेकंड s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इस 2p को स्प्लिट कर देते हैं, 2px 2py और 2pz। अब हमारे पास ये 3 हैं और हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन हैं वो भी 3 हैं, तो हम क्या करेंगे पहले सिंगल सिंगल फिल करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन बच जाता है तो फिर हम इसमें फिल करेंगे। तो हमारे पास इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ यूँ होगी। इसी तरह अब हम फास्फोरस की भी देख लेते हैं कि फास्फोरस की क्या होगी। तो हमारे पास आ जाएगा
1s, 2s, 3s और 4s, 2px, 2py, 2pz, 2px, 2py, 2pz। ठीक है। अब s में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2। अब हमारे पास कितने हैं टोटल? 15। 2, 2, 4, 6, 8 और 10। अब हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 12, फिर 1, 2 और 3। ठीक हो गया। इस तरह हम इन सब की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो फाइंड कर लेंगे कि इसकी क्या है। फिर नेक्स्ट आगे आपके पास आ जाता है कि इनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस या फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, कि इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। अच्छा, आपके पास है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन को हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है? कलरलेस गैस है। फास्फोरस, ये हमारे पास ब्लैक सॉलिड है। आर्सेनिक, मेटालिक सॉलिड। एंटीमनी, मेटालिक सॉलिड। बिस्मथ, मेटालिक सॉलिड। ये मेटालिक सॉलिड है। अब अगर हम इस ग्रुप की जर्नल प्रॉपर्टीज़ देखें तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये जो नाइट्रोजन है ये कलरलेस गैस है। इसके ऑक्साइड्स होते हैं, ये ऑक्साइड्स के फॉर्म में पाया जाता है। हमारे पास इसके बाद आ जाता है फास्फोरस। तो फास्फोरस की एक और प्रॉपर्टी है और वो ये है कि ये एलोट्रॉप्स शो करता है। इसके क्या होते हैं? एलोट्रॉप्स होते हैं। अब इस एलोट्रॉप्स में हम क्या कहते हैं कि हमारे पास आ जाते हैं वाइट फास्फोरस और रेड फास्फोरस। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो नाइट्रोजन है इसका कि ये जो नाइट्रोजन है ये गैस है ऑर्डिनरी कंडीशन पे। जो हमारे पास फास्फोरस है वो सॉलिड है, जबकि हमारे पास ये जो आर्सेनिक और एंटीमनी हैं, ये आर्सेनिक और ये एंटीमनी ये हमारे पास क्या हैं? मेटालाइड्स हैं। मेटालाइड से मुराद ये है कि ये डिपेंड करता है कंडीशंस पे कि कब ये मेटल की प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं और कब ये नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। ठीक है, ये क्या हैं? मेटालाइड्स हैं। ठीक है, ये नाइट्रोजन हमारे पास क्या है? कलरलेस गैस है एट ऑर्डिनरी कंडीशंस। ठीक है, अब हम देखते हैं नाइट्रोजन को स्टडी करते हैं कि हमारे पास नाइट्रोजन जो ग्रुप 5A एलिमेंट्स का फर्स्ट मेंबर है, जिसकी वजह से उसे हमने नाइट्रोजन फैमिली का नाम भी दिया, उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। हमारे पास आ गया नाइट्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स। नाइट्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक है, अब
इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो नाइट्रोजन के हैं ये हमें मिनरल्स के फॉर्म में नहीं मिलते, ये कंबाइंड फॉर्म में ही प्रेजेंट होते हैं और ये प्रेजेंट होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में। जैसे कि हमारे पास आ जाता है प्रोटीन, यूरिया और अमाइनो एसिड्स की फॉर्म में होते हैं। पहली बात ये है कि हमारे पास जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड नॉट इन द फॉर्म ऑफ मिनरल, जबकि कंबाइंड फॉर्म में इन द फॉर्म ऑफ हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये प्रोटीन, यूरिया एंड अमाइनो एसिड्स। ठीक है, अब हम देखते हैं अक्रेंस ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन है जो ये 78% बाय वॉल्यूम ये एटमॉस्फेयर में इन द फॉर्म ऑफ फ्री स्टेट प्रेजेंट है। इन फ्री स्टेट 78% है। ठीक है, फिर इन कंबाइंड स्टेट ये एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में पाई जाती है और कंबाइंड स्टेट्स में ये प्रोटीन, यूरिया और अमाइनो एसिड्स की फॉर्म में पाई जाती है। अब हम देखते हैं कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स कौन से हैं। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में हम ये कहते हैं कि हमारे पास डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड भी हो सकता है, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड है, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड है। पहले आ जाता है आपके पास डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, फिर आ जाता है आपके पास नाइट्रोजन ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। ठीक है, अब हम स्टडी करते हैं डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड को, इसको डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड को। अब हम देखते हैं कि हम डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड को प्रिपेयर कैसे करेंगे, ये कौन से रिएक्शंस शो करेगा। तो सबसे पहले आ जाता है कि प्रिपरेशन ऑफ डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, अब क्या है कि डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड को आपने प्रिपेयर करना है। जब मेटल रिएक्ट करेगी एसिड के साथ तो आपके पास डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड है जो वो प्रोडक्ट आएगा। आप देखें कि आपके पास जिंक था प्लस नाइट्रिक एसिड, तो आपके पास जो इसका प्रोडक्ट है वो है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस वाटर। जिंक का रिएक्शन हुआ है नाइट्रिक एसिड के साथ, तो आपके पास जिंक नाइट्रेट बना है एज अ बाई प्रोडक्ट, जबकि आपके पास ये डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड है जो हमारा प्रोडक्ट था और साथ में वाटर आ गया एज बाई प्रोडक्ट। ठीक हो गया। अगर आप अमोनियम नाइट्रेट को हीट करें 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर, अमोनियम नाइट्रेट को हीट करें 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर,
तो तब भी आपके पास डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड आएगा और साथ में वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट है जो आएगा। ये थे जो इसके प्रिपरेशन मेथड कि हम इसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। हमने इसके 2 रिएक्शन पढ़े हैं। पहला रिएक्शन हमने ये पढ़ा है कि जब जिंक रिएक्ट करेगी नाइट्रिक एसिड के साथ। दूसरा हमने पढ़ा है कि अमोनियम नाइट्रेट को हम क्या करेंगे, हीट करेंगे 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो हमारे पास ये बनेगा। अब क्या है कि हमारे पास ये जो अमोनियम नाइट्रेट है ये एक्सप्लोसिव है इन नेचर। तो फिर हम क्या करेंगे कि अमोनियम नाइट्रेट के लिए हम इसका मिक्सचर बनाएंगे पहले। तो इसके मिक्सचर के लिए हम क्या करेंगे कि सोडियम नाइट्रेट का रिएक्शन करवाएंगे अमोनियम सल्फेट के साथ। तो आपके पास बन जाएगा सोडियम सल्फेट प्लस अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है। इसके बाद आ जाती हैं आपके पास फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हम क्या कहते हैं कि ये जो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड है ये आपके पास आ जाती है कलरलेस गैस है। और सबसे मज़े की बात और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो इसकी वो ये है कि ये लाफिंग गैस है। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अब इसकी जो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, पहली ये है कि ये क्या है, कलरलेस गैस है। ठीक है। दूसरी आ जाती है आपके पास कि इसकी स्वीटिश स्मेल है। कौन सी है? स्वीटिश स्मेल है, मतलब मीठी स्मेल है। और अगर आप इसको इनहेल कर लेते हैं तो आप लॉन्ग टाइम के लिए क्या रहेंगे, हंसते रहेंगे। आप अपनी जो सेंसिबिलिटी है वो खो देंगे। ठीक है। इट्स मिक्सचर विद ऑक्सीजन if inhaled, then you laughed for a longer time. ठीक है। So it is known as the laughing gas. So it is known as laughing gas. ठीक हो गया। फिर आ जाता है आपके पास इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर। इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपके पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आप ये देखेंगे कि ये जो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड है ये जैसे हमारे पास ये कंबस्टन आ जाती है, इसमें एज अ स्पोर्टर है जो ये यूज़ हो रहा होता है। तो लेट्स स्टार्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़। ऑफ डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो हम कहते हैं कि ये क्या है, स्पोर्टर है किसकी, कंबस्टन की। फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये स्पोर्टर ऑफ कंबस्टन है। ठीक है। अब क्या होता है कि हमारे पास है कार्बन। जब कार्बन के साथ 2 मोल्स ऑफ डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस आ जाएगा हमारे पास नाइट्रोजन गैस। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये कंबस्टन के तौर पर यूज़ होगी, ये कंबस्टन में हेल्प करेगी। ठीक है।
फिर दूसरा आ जाता है आपके पास रिएक्शन विद कॉपर। रिएक्शन विद कॉपर, ठीक है। जब ये कॉपर के साथ रिएक्ट करेगी तो हमारे पास कॉपर ऑक्साइड बनेगा, कॉपर प्लस डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो हमारे पास कॉपर ऑक्साइड बनेगा और साथ में नाइट्रोजन गैस बनेगी, ठीक है। अब हमने देखा कि हमारे पास ये कॉपर का केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, कि डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड का स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर ऑफ डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। अब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। आपके पास ये नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, और फिर आ जाएगा आपके पास ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पर आपके पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट हैं। अब नाइट्रोजन है जो, एक नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है, यहाँ इसने कितने बनाए हुए हैं, 4 बनाए हुए, इसलिए इस नाइट्रोजन ने 4 बनाए हुए, इसलिए मैं प्लस इस पे कैरी करूँगी। अब इस नाइट्रोजन ने 2 बनाए हुए, एक कम है, तो जो कम होगा उसके लिए हम नेगेटिव कैरी करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपके पास सेकंड ऑक्साइड आ जाता है इसका, कि नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड NO, ठीक है। अब आपके पास नाइट्रोजन का सेकंड ऑक्साइड आ गया है NO। NO ये क्या है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। सबसे पहले हम इसकी प्रिपरेशन पढ़ते हैं, लेबॉरेटरी प्रिपरेशन। तो क्या होता है कि लेबॉरेटरी प्रिपरेशन में, लैब में ठीक है, आपके पास कॉपर मेटल है, ये रिएक्ट करेगी किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ। तो आपके पास बन जाएगा कॉपर नाइट्रेट, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा कॉपर नाइट्रेट प्लस वाटर, और साथ आप देख लें कि आपके पास आ जाएंगे 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड के, ठीक है। ये इसकी थी लेबॉरेटरी प्रिपरेशन। कमर्शियल प्रिपरेशन आ गया कि कमर्शियल प्रिपरेशन क्या है, तो हम कहते हैं कि हमारे पास एयर में नाइट्रोजन गैस भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन गैस भी प्रेजेंट है, ये दोनों मिलेंगी तो हमारे पास क्या होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाएगा। कमर्शियल प्रिपरेशन इसमें आ जाता है हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, तो ये मिलके क्या बना देंगे, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। फिर आ जाती हैं इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, के इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हम कहते हैं कि ये कलरलेस गैस है, हैवियर है, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं कि जिनको हम देखने से ऑब्ज़र्व करके बता दें, ठीक है। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ आ गई। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में आ गई पहली कि ये कलरलेस गैस है, सेकंड आ गई आपके पास ये हैवियर देन एयर है,
थर्ड आ जाती है आपके पास स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। इसके फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखें। इसके बाद कि ये कलरलेस गैस है, हैवियर दैन एयर है, स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर है। अब हम देखने लगे हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाएगा हमारे पास कि नाइट्रोजन ऑक्साइड कैसे दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करता है और न्यू प्रोडक्ट हमें देता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ आ गई। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम पहली कहते हैं कि रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अब हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो बना देगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी आ जाती है सपोर्टर ऑफ कंबस्चन। सपोर्टर ऑफ कंबस्चन में आ जाएगा कि डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड को हम हीट करेंगे 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर। सपोर्टर ऑफ कंबस्चन, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, इसको हीट करना है 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर, तो हमारे पास आ जाएगा नाइट्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस। तो ये ऑक्सीजन गैस है जो ये हेल्प करेगी कंबस्टन में, ठीक है। इसके बाद आ गया रिएक्शन विद हैलोजेंस। जब ये रिएक्ट करेगा हैलोजेंस के साथ तो ये उनके रिस्पेक्टिव हैलाइड्स है जो ये बनाएगा, ठीक है। रिएक्शंस विद हैलोजेंस। अब हमारे पास आ गया है नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसका रिएक्शन करवाते हैं हम हैलोजेंस के साथ, क्लोरीन ली तो हमारे पास बनेगा नाइट्रोसाइल क्लोराइड, 2NOCl, इसका नाम है नाइट्रोसाइल क्लोराइड, ठीक है। फिर आ जाता है आपके पास रिएक्शन विद सल्फेट्स, रिएक्शन विद सल्फेट्स। सल्फेट्स में आप एग्जांपल ले लें आयरन सल्फेट की। जब नाइट्रोजन ऑक्साइड सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा, या आप एग्जांपल ले लें पोटाशियम सल्फेट की, तो आपके पास क्या बन जाएगा, नाइट्रो पोटाशियम सल्फेट, K2SO4 है। इसका रिएक्शन करवाया आपने नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ, तो आपके पास आ गया K2SO4 डॉट 2NO। तो इसे हम कहेंगे कि ये क्या है, नाइट्रो पोटाशियम सल्फेट, ठीक है। ये हमने इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख ली। इसके बाद तीसरा ऑक्साइड आ जाता है हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फार्मूला है NO2, ठीक है। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को हमने प्रिपेयर करना है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को प्रिपेयर करने के दो रिएक्शन हैं। एक तो ये है कि आपके पास ये जो लेड नाइट्रेट है इसे आप हीट करें,
2PbNO3 लेड नाइट्रेट आप इसको क्या करें, हीट करें, तो आपके पास आ जाएगा लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और साथ ऑक्सीजन गैस। ठीक है। सेकेंड रिएक्शन आ जाता है कि जब कॉपर रिएक्ट करे नाइट्रिक एसिड के साथ, कॉपर रिएक्ट करे 4 मोल्स ऑफ HNO3 के साथ नाइट्रिक एसिड के साथ, तो हमारे पास बनेगा कॉपर नाइट्रेट CuNO3(2), कॉपर नाइट्रेट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और साथ आ जाएगा हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल एज अ बाई प्रोडक्ट। ठीक है। इसके बाद आ जाता है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। जिस तरह हमने नाइट्रोजन ऑक्साइड की डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड की पढ़ी, इसी तरह हम इसकी भी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं कि इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। ठीक है। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हम कहते हैं कि हमारे पास ये जो गैस है वो रेडिश ब्राउन गैस है। इसका कलर बताया है कि ये रेडिश ब्राउन गैस है। ठीक है। सेकंड आ जाती है आपके पास ये पंजेंट स्मेल रखती है, यानी कि चुभने वाली स्मेल है। गैस होगी, आपको फील होगा कि ये गैस यहाँ पे कौन सी है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है, पंजेंट स्मेल। ठीक है। इसके बाद आ जाती है कि ये पॉइजनस भी है। पॉइजनस भी है। फिर आप ये कह सकते हैं कि ये वाटर में सॉल्युबल है, सॉल्युबल इन वाटर, और ये वाटर में सॉल्युबल हो के हमें जो ब्लू एसिडिक सॉल्यूशन है वो देती है, ब्लू एसिडिक सॉल्यूशन देती है। ठीक है। इसके बाद आ गया केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम ये देखेंगे कि हमारे पास टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट है, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है। हम क्या कहते हैं कि अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो जो नाइट्रोजन गैस की प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या होंगी, इफ़ेक्ट होंगी। ठीक है। जब टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड स्टेट है वो डोमिनेंट होगी। लो टेम्परेचर पर ये N2O4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। फिर दूसरा आ जाता है हमारे पास एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर आ गया कि एसिडिक नेचर क्या है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास HNO2 नाइट्रस एसिड बनाता है, साथ नाइट्रिक एसिड बनाता है। 2NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, इसका रिएक्शन वाटर के साथ, तो हमारे पास आ गया है HNO2 प्लस HNO3। ठीक है। अब हम इसकी जो एसिडिक नेचर है वो देखते हैं कि ये टर्न करता है ब्लू लिटमस को रेड में जब ये डिज़ोल्व्ड होता है वाटर में इन द एब्सेंस ऑफ
एयर। ठीक है, इसके बाद आ जाता है रिएक्शन विद अल्कलीज। रिएक्शन विद अल्कलीज। अल्कलीज से मुराद आपके पास है बेस, 2NaOH है, इसके साथ हमने रिएक्शन करवाया किसका, 2NO2 का, तो हमारे पास आ गया NaNO3 सोडियम नाइट्रेट प्लस NaNO2 सोडियम नाइट्रस, और साथ में एज यूजुअल वाटर बाई प्रोडक्ट। ठीक है, इसके बाद आ जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये एक्सीलेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये ऑक्सीडाइज करता है किसको, केमिकल्स को। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब रिएक्ट करता है हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, तो आपके पास आ जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस वाटर प्लस सल्फर। ठीक है, आज के लेक्चर में आपने पढ़ा कि आपके पास नाइट्रोजन जो ग्रुप 5A से बिलोंग करता है, इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इसके ऑक्साइड्स क्या हैं, और इसके ऑक्साइड्स हमने देखे कि 5 ऑक्साइड्स हैं नाइट्रोजन के। फिर हमने उनका प्रिपरेशन मेथड देखा कि हम उसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर हमने उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखी, फिर फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ हमने उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखी। ये सारा कुछ एज अ रिएक्शन है, और ये रिएक्शन आप बार बार करेंगे तो आपको ये रिएक्शन याद होंगे। और उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा, और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।